Next point we are having, that is oligarchic management. Oligarchic management means democratic, ठीक है, free management. Free means in the company form of business they are saying that every member is free to do the work according to his own will and wish, according to his own choice, ठीक है. Like democratic setup has been provided to the members of the company, ठीक है. But in actual, what is going on? They are not giving any kind of democratic setup eligibility to the members. In spite of that, we can say the entire control is in the hand of the directors, ठीक है. डायरेक्टर जैसे कंपनी को चलाते हैं वैसे कंपनी मूव ऑन होती है, ठीक है. ये सिर्फ पेपर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. ये पेपर्स में बोलते हैं कि येस वी आर प्रोवाइडिंग देम द डेमोक्रेटिक सेटअप, मेंबर्स आर फ्री टू डू द वर्क ऑन देयर ओन, वी कैन बाय ऑप्टिंग देयर ओन मेथड, ठीक है. सो दीज आर ऑल एलिजिबल ऑन द पीस ऑफ द पेपर. नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन मीन्स स्पेक्यूलेट करना, ठीक है. स्पेक्यूलेट मीन्स देयर शुड बी इंक्रीज इन प्राइस, देयर शुड बी डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है. सो दैट इज रिगार्डेड एज द स्पेक्यूलेशन, ठीक है. मीन्स दैट इज अनहेल्दी इन नेचर, ठीक है. जब इंक्रीज हो रहा है देन ऑल्सो इट इज नॉट वाइटेबल फॉर द मेंबर्स, जब डिक्रीज हो रहा है देन ऑल्सो इट इज नॉट वाइटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेंबर्स, ठीक है. सो इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन द डायरेक्टर्स मेक द प्रॉफिट बाय मैन्युपुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ देयर शेयर्स, ठीक है. वो मैन्युपुलेट करते हैं बिकॉज ऑल द कंपनीज दे आर ऑल्सो इन टफ कॉम्पिटिशन विद वन अनदर, ठीक है. सो द कंपनीज दे आर ऑल्सो मैन्युपुलेटिंग देयर प्राइसेस एज पर द सिचुएशन डिमांड्स, ठीक है. बिकॉज ऑल द कंपनीज दे आर कंपीटिंग विद वन अनदर. Next we are having that is the social evils. Social evils means that there are the chances of the concentration of wealth in the hands of the few members. This is regarded as a social evil. Social evil means जब हम कोई चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक है. जो चीज हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ evil is not a good thing, evil is not the good word, ठीक है. बिकॉज ऑल द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज इन द फ्यू हैंड्स, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डेमोक्रेटिक सेटअप वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है. उसका होली सोली जौन सा कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है? दैट इज इन द हैंड ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है. सो दैट इज नॉट गुड फॉर द गुड एंड रिप्यूटेड कंपनी दैट ऑल द डायरेक्टर्स दे आर एक्सरसाइजिंग देयर कंट्रोल, अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. Last, we are having interference and influence in the government decision. Interference and influence in the government decision. Like I have told you that it's a compulsory for the company to get themselves registered under the Companies Act, as well as they have to show their annual reports every year or as per the demand of the government. ठीक है, because government they keep a check on the working conditions of the company. ठीक है. So इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस इन द गवर्नमेंट डिसीजन, किसको राइट होता है कि गवर्नमेंट के डिसीजन में इंटरफेयर करे? ठीक है, सिर्फ उस बंदे को राइट होता है, ठीक है, दैट इज क्लोजली एंड डीपली हैव द कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट से वो कैसे कांटेक्ट करते हैं? बाय गिविंग देम अननेसेसरी ब्राइब्स. जब कंपनी गवर्नमेंट को ब्राइब्स देती है, ठीक है, करप्शन में इंडल्ज होते हैं, तो नेचुरली जौन सी गवर्नमेंट है वो किस कंपनी का साथ देगी? जो उनको ब्राइब प्रोवाइड कर रहा है, जो कंपनी उनके साथ करप्शन का खेल खेल रही है उसके साथ वो क्या करेंगे? दे आर शोइंग द पोजीशन ऑफ द कंपनी वेरी वेल, ठीक है. नाउ इन द इकोनॉमी लाइक कंपनीज आर देयर, टू कंपनीज आर देयर एंड टू कंपनीज दे आर इन द कॉम्पिटिशन विद वन अनदर, ठीक है. बट द गवर्नमेंट दे आर हैविंग गुड रिलेशन विद ओनली वन कंपनी, ठीक है. तो कैसे होता है कि गवर्नमेंट दे आर ट्राइंग टू शो द पोजीशन ऑफ द कंपनी वेरी गुड, ठीक है. द गवर्नमेंट ट्राइंग टू मेंटेन द गुडविल ऑफ द कंपनी इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स सो दैट मेंबर्स कैन कम एंड सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है. दीज आर द demerits of the joint stock company. But a next topic we are having, that is the types of company. We have already done this topic when we have started up with the form of business organization. Before starting up with the sole proprietorship also, I have given you the hint that what is the difference between private and public company, ठीक है. But over here we are having OPC also. OPC stands for one person company,
ठीक है. So private company in which we can say more number of shares are held by the private companies. Public company we can say when we are talking about the governmental share, ठीक है. And one person company when we are talking about the company which is being handled by only one person. We have done first form of business organization, that is the sole proprietorship. Over there we are talking about the business, but over here if one company is handling up the business, ठीक है, handling up the entire company, that is coming under the heading of the one person company. One person company के chances बहुत कम है, ठीक है, to find out that which is one person company, but still, ठीक है, this practice was in existence, ठीक है, in the previous time. So we people should have the thorough knowledge that what is one person company. ठीक है. So we are starting up with the first company from the your book only. ठीक है, because all the recommendations we have to learn about the private company, public company as well as the one person company. See private company, बच्चे over here like 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, these points you people have to learn if you people are getting the topic related to the private company. According to section 268 of the Companies Act 2013, a private company means a company which by its articles of association number 1 restricts the right of members to transfer the share. So private company कौन सी होती है जो अपने shares को transfer कर सकती है on the another person. Restricts the number of its member between 2 to 200. 2 to 200 means कि whenever they are starting up, they are planning to start up the private company, उनके जौन से number of members है that should be vary between 2 to 200. The following are not counted among the members who are present employees and also the members of the company. So these two conditions we are not considering. ठीक है, so you can write down this condition till this point only 2 to 200. Next is puts a ban on inviting the public to subscribe to its shares and debenture. Puts a ban on inviting the public to subscribe to its public deposits. Must have minimum paid up share capital of 1 lakh rupees. This is very important. And if the definition of private company is there and you people forgot everything but you have written down the minimum paid up share capital जिससे private company start होती है, ठीक है, अगर आप ये लिख रहे हो then also you are getting the marks because this minimum paid up share capital it is very important. जिसको हम बोलते हैं ना company startup करने के लिए हमें minimum amount कितनी चाहिए, तो in case of private company there is a requirement of minimum of 1 lakh rupees. ठीक है, and if we are talking about the private company, ठीक है, private company they are not dealing with the public as compared to the public sector company. ठीक है, so that's why they are putting up the ban on inviting the applications from the public side. Clear? So next we are having public company. Public company is according to section 271 and these sections are very important in order to fetch good marks. Do write down the sections also. According to section 271 of the Companies Act 2013, public company means a company which is not private. In other words, a public company is one which has no restriction on the transfer of the share, means they are not having any kind of restriction on the transfer of the share. They have maximum limit on the number of its member. Maximum limit means like in private sector they have ऑथराइज कि 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मिनिमम 20 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड टू नंबर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्जी मेंबर कैन बिकम द पार्ट ऑफ द पब्लिक कंपनी. Has no restriction on inviting the public to subscribe to its public deposits and minimum paid up capital is 5 lakh rupees. Again, in case of private it is 1 lakh rupees, but in case of public it is 5 lakh rupees. Why they have there is a lot of difference in the denomination? Just because of this issue that a private company there is the limitation of the members that 20 to 200, but in case of public company there is no limitation on the restriction on the numbers of the members. Next we are having one person company which is known as OPC.
There is no provision of one person company in the Indian Companies Act 1956. अब इसका कोई फॉर्मुलेशन नहीं है. वन पर्सन कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं रजिस्टर होती है अब. But because of several reasons, the Companies Bill 2012 was passed in the Lok Sabha for the establishment of one person company. लोकसभा में बिल पास हो रखा है, ठीक है, बट वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ, आई एम नॉट बीइंग अ टीचर आल्सो, आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एग्जांपल टू गिव यू रिलेटेड टू द वन पर्सन कंपनी. So causes of the formation of one person company making the unorganized sector as organized. ठीक है, like बच्चे in this they have given the example of the sole proprietorship. Like if we are talking about the sole proprietorship, that is not the certain kind of the organized sector, that is certain kind of unorganized sector. क्योंकि उसकी registration compulsory नहीं है, जब उसका दिल चाहे set हो सकती है, जब उसका दिल चाहे वो end कर सकते हैं. ठीक है, so this is a part of the unorganized sector. सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप अगर वन पर्सन कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो उनको एक लीगल ऑथराइजेशन मिल जाती है. ठीक है, दे कैन मेंटेन अ सर्टेन काइंड ऑफ गुड रेप्यूटेशन इन द मार्केट. ठीक है, सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ बिजनेस. एज इट इज अनऑर्गेनाइज, पीपल डोंट ट्रस्ट इट मच. ठीक है, तो अगर मेंबर्स का ट्रस्ट लेना है, आउटसाइड इकोनॉमी में ट्रस्ट गेन आउट करना है मेंबर्स का, पब्लिक का, ठीक है, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द वन पर्सन कंपनी. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स. ठीक है, स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी, दे आर सेइंग दैट इफ दे आर creating one title that sole proprietorship as a private company. ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए उन्होंने मिनिमम ऑथराइजेशन तब कितनी रखी हुई थी, दैट इज द 2 members. ठीक है, सॉरी आई हैव टोल्ड यू 20 to 200, इट्स नॉट 20, इट्स 2 members. ठीक है, सो सेम इज द केस कि अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करता है तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ 2 person. ठीक है, तो वो एक पर्सन को अपने साथ ज्वाइन कर लेता है, बट जॉनसन उसका मैक्सिमम शेयर होता है वो सोल प्रोप्राइटर का होता है. ठीक है, उसने सिर्फ उस बंदे को अपने साथ इसलिए मिलाया सो दैट दे कैन गिव द नेम एज द प्राइवेट कंपनी. ठीक है, तो हमारी जॉनसी अगर जब इन्होंने चेक किया, ठीक है, जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने चेक किया कि इस बंदे ने एक बंदे को इसलिए मिला रखा है सो दैट टू हैव द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी, तो उन्होंने बोला दिस वी कैन से सिनेरियो इज नॉट करेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इट्स बेटर टू ऑर्गेनाइज we can say one person company in spite of indulging in fake issues. ठीक है, so that's why these are the causes of the formation of the we can say one person economy. One is making the unorganized sector as the organized one. ठीक है, and second is stopping the formation of the private company. ठीक है, उनको recommendation दे दी, उनको allow कर दिया कि तुम लोग one person से भी company generate कर सकते हो. ठीक है, सो आफ्टर दैट वी आर हैविंग द फीचर्स ऑफ ओपीसी. जस्ट गो थ्रू दिस लाइन बाय लाइन. थैंक यू.